बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल जी मास्टर जी में। और आज हम हैं क्लास 8 के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परिमेय संख्या का मानक रूप, माने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। मानक रूप क्या है? जिसकी मान्यता है, जिसका प्रयोग हम सब लोग करते हैं, मान्य है, वो रूप ही उसको हम लोग मानक रूप कहते हैं। तो मानक रूप का क्या है? कोई भी परिमेय संख्या हम लोग P/Q के रूप में होती है, हम लोग जानते हैं। Q जो है सो 0 के बराबर नहीं होती है। ये कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर हम एक संख्या ले ले 12/-20, ये परिमेय संख्या तो है, P/Q के रूप में है, P बराबर 12 है, Q बराबर -20 है, Q 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये अपने लघुत्तम पद में नहीं है, लोएस्ट टर्म में नहीं है, लघुत्तम रूप में नहीं है। मतलब 12 और 20 में कुछ कॉमन डिवाइजर है, कोई ना कोई कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो हम क्या करते हैं, मानक रूप बनाने के लिए मानक रूप का रूल है कि P/Q के रूप में हो और HCF जो है सो P और Q का एक हो, माने मौसा जो है सो मौसा दोनों का एक होना चाहिए। एक कंडीशन, माने दोनों एक दूसरे से कटे नहीं, अपने आप एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या से दोनों संख्या में भाग नहीं लगे, तो वो अपना लघुत्तम पद में हो जाए। दूसरी बात, Q हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ये Q हमेशा धनात्मक होना चाहिए, Q मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ये दो कंडीशन अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारा संख्या जो होगी वो मानक रूप में कही जाएगी। इसका मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या मानक रूप में तब कही जाती है जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो, जब उसका हर धनात्मक पूर्णांक में हो और P तथा Q अंश तथा हर में अंश तथा हर का HCF एक हो, मतलब अंश और हर में कोई भी अन्य संख्या से भागा नहीं लगे, किसी समान संख्या से भागा नहीं लगे। ये एक ऐसी संख्याओं को हम लोग जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम लोग मानक रूप कहेंगे। ये परिमेय संख्या लेकिन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में इसको लिखने के लिए हम लोग 12 और 20 का मसला निकालेंगे। तो 12 और 20 का मसला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि 12 एकम 12 बच गया 8, 8 से 12 भागा देंगे तो ये 8 घट गया, यहाँ बचा 4, 4 गुनी 8। तो इसका मतलब है कि 4 जो है सो मस है। इसका मतलब 4 से 12 में भी भागा जाएगा और 20 में भी भागा जाएगा। मतलब 4 एक ऐसी महत्तम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 20 को एक साथ विभाजित करेगी। 4 से बढ़कर कोई संख्या नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, पहला काम है हमारा 12/-20 को हम लोग ऊपर नीचे -1 से गुना करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुने -1 बटा -20 गुने -1। अब -1 से क्यों गुना कर दिए दोस्तों? तो -1 से गुना कर देंगे, कोई मान तो इसका नहीं बदलेगा, परिमेय संख्याओं का गुण है। अगर A/B है, अगर कोई एक नॉन जीरो संख्या से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, A गुने M और B गुने M, ये बराबर होता है। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर्स या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते थे। उसका प्रयोग करके हम लोगों ने ऊपर नीचे -1 से गुना कर दिया। अब -1 से गुना करने का नतीजा होगा कि ऊपर हो जाएगा -12 और नीचे हो जाएगा 20, ठीक है।
तो यहाँ तक लाए। अब इसको हर कर लिए, हर को धनात्मक कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि -12 में भागा देंगे कितना से, HCF कितना था 4, तो 4 से 12 -12 में भागा देंगे और 20 में भी 4 से भागा देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 4 दिया 12 यानी -3, अंश बराबर -3 और 4 × 5 20। इसका मतलब कि -12 बटा -20 को हम लिख सकते हैं -3 बटा 5। तो इसका मतलब कि -3 बटा 20 का मानक रूप, -12 बटा 20 का मानक रूप -3 बटा 5। इसका मतलब कि 12 बटा -20 का मानक रूप -3 बटा 5। इसका मतलब कि 12 बटा -20 का मानक रूप है -3 बटा 5। तो आप मानक रूप समझ गए होंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल करते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बहुत काम आएंगे 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में। तो इसको 8वीं कक्षा का एकमात्र सिंपल सा कंसेप्ट समझ करके इसको इग्नोर नहीं करना है बच्चों। ये बहुत काम का चीज़ है। यदि आप गणित के छात्र हैं, गणित में पास करना चाहते हैं, गणित में आप रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं, तब प्रश्न है 36 बटा -24 का मानक रूप लिखें। राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 36 बाई -24। ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही आसान सवाल है। पहली बात कि 36 बाई -24 में हम -1 से गुना कर लेंगे ऊपर नीचे। क्यों गुना करेंगे? इसलिए गुना करेंगे कि हमको जो है सो हर को धन बनाना है। इसका तरीका मैंने सूत्र कहाँ से लाए? तो सूत्र आपको पता है कि हम सूत्र ये प्रयोग कर रहे हैं A/B बराबर AM बटा PM। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का ये सूत्र था, उसके प्रयोग से आप इसको नहीं भी लिखोगे काम आपका चलेगा। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब 36 इंटू -1 और 24 इंटू -1 ये हो जाएगा -36 और माइनस प्लस 24। ये हमारा इसका आधार धनात्मक है, मानक रूप में भी नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि -36 बाई 24 में हम लोग इसका जो HCF है तो 36 और 24 का HCF 24 से भागा देंगे। छोटा है 24, 36 से एक बार में 24 बचा 12, 12 दूनी 24। तो इसका मतलब कि HCF हमारा 12 है। तो 12 जब HCF है 12 से अंश में भागा देंगे और 12 से हर में भी भागा देंगे। तो 12 किया 36 यानी -3 और 12 दूनी 24 यानी -3 बटा 2 आपका आंसर है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा बच्चों। तो ये है बड़ा आसान और इसमें बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं इसको। ऐसे सवालों से भयभीत नहीं होना है, परंतु है बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो कुछ और सवाल करें? क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का D। ये क्लास 8 की पुस्तक में है जो झारखंड बोर्ड में चलती है। उसका सवाल है -28 बटा -35। ये प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है। -28 बटा -35 को मानक रूप में लिखें, मानक रूप में
लिखें। राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -28 बाई -35। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ -1, ऊपर नीचे -1 से गुना करेंगे जिससे कि हर जो है सो धनात्मक हो जाए। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो 28 बाई माइनस प्लस 35। अब तो हर धनात्मक है, अंश भी धनात्मक है। नाउ HCF ऑफ 28 एंड 35, 28 और 35 का मौसम, तो 28 से भागा देंगे, एक बार में जाएगा, बचेगा 7, 7 से भागा देंगे 28 में 7 चौक 28, तो ये आ गया 0, तो 7 हो गया HCF। इसका मतलब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 28 में भागा देंगे 7 से और 35 में भागा देंगे 7 से, तो 28 7 से भागा देंगे कितना आएगा 4, 7 चौक 28 और 35 7 से भागा देंगे कितना आएगा 5, तो दिस इज द आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करेंगे, और यदि आप चैनल पर हैं तो नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और इस रेशनल नंबर का अगला पार्ट अगले वीडियो में देखना ना भूलें। थैंक यू।